जय मसीह की। हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में स्वागत है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज की ये सुबह आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि हम सीखेंगे और साथ साथ करेंगे परिवार पर आशीष की 3 ऐसी प्रार्थनाएं जिन्हें यदि आप हर सुबह विश्वास के साथ बोलेंगे तो आपके घर के वातावरण में शांति बढ़ेगी, डर घटेगा, आपसी प्रेम मजबूत होगा और परमेश्वर की सुरक्षा और अनुग्रह का हाथ आपके परिवार पर बना रहेगा। और सुनो, ये कोई जादू के शब्द नहीं हैं, ये परमेश्वर के वचन पर आधारित विश्वास की प्रार्थनाएं हैं। इसलिए मैं शुरुआत में एक बात बहुत साफ कर देना चाहता हूं कि प्रार्थना केवल बोलने से नहीं, विश्वास से प्रभावी होती है, और विश्वास वचन को सुनने से आता है। इसलिए आज हम जो भी बोलेंगे वो वचन की नींव पर बोलेंगे, ताकि जब आप इसे टेक्स्ट से वॉइस में बदलें तो ये बिल्कुल साफ सुनाई दे और आपका दिल भी उससे जुड़ जाए। अब सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने मन में अपने परिवार के चेहरों को याद करें। माँ, पिता, पति, पत्नी, बच्चे, भाई, बहन। और आज की इस सुबह आप ये तय करें कि मैं शिकायत से नहीं, आशीष से दिन शुरू करूंगा। मैं डर से नहीं, विश्वास से दिन शुरू करूंगा। क्योंकि वचन कहता है कि जीवन और मृत्यु जीभ की सामर्थ्य में है। यानी हम जो बोलते हैं वो हमारे भीतर भी असर करता है और हमारे घर के वातावरण में भी असर करता है। अब चलो पहली प्रार्थना की ओर आते हैं। ये प्रार्थना है सुरक्षा और संरक्षण की प्रार्थना। यानी आपके घर पर, आपके बच्चों पर, आपके जीवन साथी पर, आपके माता पिता पर हर प्रकार की बुरी घटना, दुर्घटना, अनहोनी, झगड़ा, गलत संगति, बुरी नजर और शैतान की चालों के विरुद्ध प्रभु की सुरक्षा की दीवार खड़ी हो। मैं चाहता हूं आप अपने दिल में ये समझें कि सुरक्षा केवल ताले और दरवाजों से नहीं आती, असली सुरक्षा प्रभु की उपस्थिति से आती है। क्योंकि भजन 91:1 कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में बना रहेगा। और भजन 91:11 ये भी कहता है कि वो तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरे सब मार्गों में तेरी रक्षा करें। यानी परमेश्वर की सुरक्षा केवल एक भावना नहीं है, वो एक वास्तविक आत्मिक ढाल है। इसलिए अब मैं आपके साथ ये प्रार्थना बोलता हूं, आप इसे विश्वास के साथ अपने घर के लिए बोलिए। प्रभु यीशु, इस सुबह हम तेरे सामने अपने पूरे परिवार को लाते हैं और हम तेरे नाम में घोषणा करते हैं कि हमारा घर तेरी उपस्थिति का घर है। हमारी देह, हमारा मन, हमारे बच्चे, हमारे रिश्ते, हमारी यात्रा, हमारी नौकरी, हमारी पढ़ाई, सब कुछ तेरे हाथों में सुरक्षित है। प्रभु, भजन 121:7-8 के अनुसार तू हमें हर बुराई से बचाएगा, तू हमारे प्राण की रक्षा करेगा, तू हमारे आने जाने की रक्षा अभी से लेकर सदा तक करेगा। इसलिए प्रभु, आज इस घर के चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़, जैसे आग की दीवार, जैसे प्रकाश की दीवार, जैसे स्वर्गीय सुरक्षा की दीवार। और हम यशाया 54:17 के अनुसार ये भी घोषणा करते हैं कि हमारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। प्रभु, हमारे बच्चों के कदमों को गलत रास्तों से बचा, गलत मित्रों से बचा, गलत आदतों से बचा, गलत विचारों से बचा और उन्हें सत्य के रास्ते पर चला। प्रभु, आज हम अपने घर के दरवाजों पर और अपने मन के दरवाजों पर तेरे लहू की सुरक्षा को विश्वास से लगाते हैं। क्योंकि 1 पतरस 5:8 हमें सावधान रहने को कहता है, और हम सावधान रहते हुए भी भयभीत नहीं होते। क्योंकि 2 तिमोथियु 1:7 कहता है कि तूने हमें डर का आत्मा नहीं, पर सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। इसलिए प्रभु, इस घर में डर नहीं, विश्वास बढ़े, चिंता नहीं, शांति बढ़े और हर दिन हमारे परिवार पर तेरी रखवाली बनी रहे, यीशु के नाम में, आमीन। अब सुनो मेरे प्रिय, जब आप ये सुरक्षा की प्रार्थना हर सुबह करते हैं तो आप अपने परिवार को केवल शब्दों से नहीं, विश्वास से ढकते हैं, और आपके घर का वातावरण धीरे धीरे बदलता है। क्योंकि जब एक घर में रोज सुरक्षा की घोषणा होती है तो वो घर डर के अनुसार नहीं चलता, वो घर विश्वास के अनुसार चलता है। अब हम दूसरी प्रार्थना की ओर चलते हैं। ये प्रार्थना है शांति, प्रेम और एकता की प्रार्थना। क्योंकि बहुत से घरों में समस्या पैसों से ज्यादा मन की है, शब्दों की है, गलतफहमी की है, क्रोध की है, तुलना की है, और कभी कभी घर के लोग एक साथ रहते हैं पर अंदर से अकेले होते हैं। इसलिए परिवार पर आशीष का मतलब केवल बाहर की सफलता नहीं, परिवार पर आशीष का मतलब अंदर की शांति भी है। यीशु ने यूहन्ना 14:27 में कहा कि मैं तुम्हें शांति देता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है वैसा मैं नहीं देता। तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो और न डरे। और फिलिपियों 4:6-7 कहता है कि किसी बात की चिंता मत करो, पर हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो। तब परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय और विचारों की रक्षा करेगी। यानी शांति भी एक रक्षा है, विचारों की रक्षा।
और कुलुस्सियों 3:13 से 15 में वचन हमें सिखाता है कि एक दूसरे को सह लो, एक दूसरे को क्षमा करो और मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे। इसलिए अब हम ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में क्षमा बढ़े, नम्रता बढ़े, मीठे शब्द बढ़े, झगड़े कम हो, सम्मान बढ़े, पति पत्नी का प्रेम मजबूत हो, बच्चों का मन कोमल हो, माता पिता की इज्जत हो और घर में यीशु की शांति राज करे। अब आप मेरे साथ ये प्रार्थना बोलिए। प्रभु यीशु, इस सुबह हम अपने परिवार के भीतर की स्थिति तेरे सामने रखते हैं और हम अपने घर पर तेरी शांति को आमंत्रित करते हैं। प्रभु, हमारे शब्दों को शुद्ध कर ताकि हम एक दूसरे से कड़वे शब्द ना बोलें बल्कि जीवन देने वाले शब्द बोलें। नीति वचन 15:1 के अनुसार हमें सिखा कि कोमल उत्तर क्रोध को ठंडा करता है और कठोर वचन जलजले को भड़काता है। प्रभु, हमारे हृदय से कड़वाहट निकाल, शिकायत निकाल, तुलना निकाल और वो प्रेम भर दे जो 1 कुरिन्थियों 13:4 से 7 में लिखा है, जो धीरजवंत है, कृपालु है, डाह नहीं करता, घमंड नहीं करता और सब कुछ सह लेता है। प्रभु, पति और पत्नी के बीच समझ दे, सम्मान दे और प्रेम को नया कर। बच्चों के मन से जिद और विद्रोह हटाकर आज्ञाकारिता और शांति दे, क्योंकि इफिसियों 6:1 से 3 में तू कहता है कि बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा माने और सम्मान करें ताकि उनका भला हो और वे दीर्घायु हों। प्रभु, माता पिता के हृदय को भी कोमल कर ताकि वे प्रेम से नेतृत्व करें, क्रोध से नहीं। और हम याकूब 1:19 के अनुसार ये सीखते हैं कि हम सुनने में तेज हों, बोलने में धीमे हों और क्रोध करने में धीमे हों। प्रभु, इस घर में गलतफहमी टूटे, झूठ टूटे, शंका टूटे और सत्य की आत्मा स्थापित हो। हम इस घर में क्षमा की हवा चलाते हैं, क्योंकि मत्ती 6:14 से 15 हमें क्षमा करने की गंभीरता सिखाता है। प्रभु, हमारी आपसी बातचीत में तू बीच में रहे ताकि कोई भी बात रिश्तों को तोड़ने वाली न हो बल्कि जोड़ने वाली हो। और हम कुलुस्सियों 3:15 के अनुसार घोषणा करते हैं कि मसीह की शांति हमारे हृदय में राज्य करेगी और धन्यवाद हमारे घर की भाषा होगी। यीशु के नाम में आमीन। मेरे प्रिय, ये दूसरी प्रार्थना बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि बहुत से घरों की आशीष वहीं रुक जाती है जहां घर के अंदर शांति नहीं होती, लेकिन जब शांति आती है तो आशीष बहने लगती है। अब हम तीसरी प्रार्थना की ओर आते हैं। ये प्रार्थना है प्रावधान, वृद्धि, स्वास्थ्य और भविष्य की दिशा की प्रार्थना, क्योंकि परिवार की आशीष में रोजमर्रा की जरूरतें भी आती हैं। रोटी, नौकरी, काम में स्थिरता, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य, मानसिक ताकत और सही निर्णय। पर हम ये भी जानते हैं कि केवल पैसा ही सुरक्षा नहीं है, सही दिशा भी सुरक्षा है, क्योंकि कई बार मनुष्य के पास साधन होते हैं पर दिशा नहीं होती और तब परिवार परेशान होता है। इसलिए हम प्रभु से मांगेंगे कि वो हमारे परिवार को आज के दिन के लिए भी प्रावधान दे और आने वाले भविष्य के लिए भी मार्गदर्शन दे। मत्ती 6:33 हमें सिखाता है कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और नीति वचन 3:5 से 6 कहता है कि पूरे मन से प्रभु पर भरोसा रख, अपनी समझ का सहारा मत ले, अपनी सब चाल में उसे मान और वो तेरे मार्ग सीधे करेगा। और 3 यूहन्ना 1:2 में एक सुंदर आशीष है कि मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तू सब बातों में कुशल रहे और स्वस्थ रहे जैसा तेरा प्राण कुशल रहता है। इसलिए अब हम ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में कमी की भावना नहीं, प्रभु की व्यवस्था का भरोसा हो, घबराहट नहीं, संतोष हो, आलस्य नहीं, परिश्रम और बुद्धि हो और हमारे फैसलों में प्रभु की अगुवाई हो। अब आप मेरे साथ ये प्रार्थना बोलिए। प्रभु यीशु, इस सुबह हम अपने परिवार की सारी जरूरतें तेरे सामने रखते हैं। प्रभु, तू जानता है कि किसको किस बात की जरूरत है, किसको नौकरी की, किसको काम में स्थिरता की, किसको इंटरव्यू में सफलता की, किसको व्यापार में बढ़ोतरी की, किसको परीक्षा में बुद्धि की, किसको बीमारी से चंगाई की, किसको मानसिक शांति की। प्रभु, हम मत्ती 6:11 के अनुसार कहते हैं कि आज का भोजन आज हमें दे, यानी आज की जरूरत आज पूरी कर। और हम व्यवस्था विवरण 28:6 के अनुसार ये भी घोषणा करते हैं कि हमारा आना और जाना आशीषित होगा। प्रभु, हमारे घर की आय पर तू आशीष कर, हमारे हाथों के काम पर तू आशीष कर और हमें बेईमानी से नहीं, ईमानदारी और बुद्धि से आगे बढ़ा। नीति वचन 10:22 के अनुसार प्रभु की आशीष ही धनवान बनाती है और उसके साथ दुख नहीं आता। इसलिए प्रभु, हमें ऐसी आशीष दे जो शांति के साथ आए। प्रभु, हमारे बच्चों के भविष्य पर अपना हाथ रख, उन्हें सही संगति दे, सही सोच दे, सही लक्ष्य दे और उन्हें अपने भय में बढ़ा। भजन 128:1-4 के अनुसार जो प्रभु का भय मानता है उसके घर पर आशीष आती है। इसलिए हमारे घर में प्रभु का भय यानी प्रभु का सम्मान और आज्ञाकारिता बढ़े।
प्रभु हमारे शरीर पर भी अपना हाथ रख, क्योंकि तू चंगाई देने वाला प्रभु है। और यशाया 53:5 हमें याद दिलाता है कि उसके कोड़ों से हम चंगे हुए। इसलिए जो भी कमजोरी, पुरानी बीमारी, थकावट, अनिद्रा, तनाव या दर्द है, प्रभु अपने नाम में उसे छू और चंगा कर। और हम भजन 103:2-3 के अनुसार तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे सब अधर्म को क्षमा करता है और हमारे सब रोगों को चंगा करता है। प्रभु हमारे घर में कमी और डर की आत्मा नहीं, पर विश्वास और भरोसा हो, क्योंकि फिलिप्पियों 4:19 कहता है कि मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक जरूरत पूरी करेगा। प्रभु हमें आज के दिन सही निर्णय लेने की बुद्धि दे, सही समय पर सही बात बोलने की समझ दे और गलत फैसलों से बचा। हम याकूब 1:5 के अनुसार बुद्धि मांगते हैं और हम विश्वास करते हैं कि तू उदारता से देता है। प्रभु हमारे बच्चों की पढ़ाई, हमारे घर के काम, हमारी जिम्मेदारियों, हमारे रिश्तों, हर जगह तू मार्गदर्शन कर, ताकि हमारा परिवार तेरे मार्ग पर चले। और हम ये भी घोषणा करते हैं कि हमारा घर यहोशू 24:15 के अनुसार प्रभु की सेवा करेगा। हम और हमारा घराना प्रभु की सेवा करेंगे, यीशु के नाम में, आमीन। मेरे प्रिय, अब जरा ध्यान देना, ये 3 प्रार्थनाएं केवल सुबह बोलने के लिए नहीं है, ये आपके घर का आत्मिक ढांचा बनाती हैं। पहली प्रार्थना आपके घर को ढकती है, दूसरी प्रार्थना आपके घर को जोड़ती है और तीसरी प्रार्थना आपके घर को आगे बढ़ाती है। और जब आप इन्हें रोज विश्वास से बोलते हैं तो धीरे धीरे आपके घर में एक नया माहौल बनता है, जहां बच्चे भी सीखते हैं कि सुबह डर से नहीं, प्रार्थना से शुरू होती है। पति पत्नी भी सीखते हैं कि दिन की शुरुआत बहस से नहीं, आशीष से होती है। और माता पिता भी सीखते हैं कि परिवार को कंट्रोल से नहीं, प्रार्थना से संभाला जाता है। अब मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा काम करें। आज से कम कुछ दिनों तक आप इन प्रार्थनाओं को रोज बोलिए, और बोलते समय अपने दिल में ये मत कहिए कि देखते हैं क्या होगा, बल्कि ये कहिए कि प्रभु का वचन सच्चा है और प्रभु की आशीष मेरे घर पर है। और यदि आज आपका घर किसी संघर्ष से गुजर रहा है, चाहे आर्थिक संघर्ष, रिश्तों का संघर्ष, स्वास्थ्य का संघर्ष या मानसिक दबाव, तो भी आप रुकिए मत, क्योंकि आशीष अक्सर एक दिन में नहीं दिखती, लेकिन लगातार विश्वास से बोली गई प्रार्थना घर की जड़ों को मजबूत कर देती है। और अभी इसी पल मैं आपके परिवार पर एक अंतिम आशीष बोलता हूं। गणिती 6:24-26 के अनुसार प्रभु तुम्हें आशीष दे और तेरी रक्षा करे। प्रभु अपना मुख तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुझ पर उठाए और तुझे शांति दे। आपके घर में शांति बढ़े, प्रेम बढ़े, सुरक्षा बढ़े, प्रावधान बढ़े और यीशु का नाम आपके घर में महिमा पाए। यदि ये स्क्रिप्ट आपके लिए उपयोगी है तो इसे रोज सुबह चलाइए और कमेंट में आमीन लिखकर गवाही दीजिए कि आज से मेरे घर पर आशीष की शुरुआत हो गई है। और किसी एक ऐसे व्यक्ति को शेयर कीजिए जिसे अपने परिवार के लिए प्रार्थना की जरूरत है, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं, आप किसी और के घर में भी आशीष का बीज बोते हैं। प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को भरपूर आशीष दे, यीशु के नाम में, आमीन।